प्रस्तुत है पापी से परमात्मा बनने की प्रेरणा देने वाली कथा अंजन बना निरंजन। इस कथा में एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो जीवन के अंतिम 8 दिवसों में पापी से भगवान बन गया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोई सव्वसाहुलम् एसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बच्चों, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, तू परमात्मा है। क्या कहा? मैं परमात्मा हूँ? हाँ, तू परमात्मा है। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विराजमान है, किंतु जीव मोह राग द्वेष के कारण 84 लाख योनियों में भटकता है और अनंत कष्ट उठाता है। गुरुजी, क्या संसार परिभ्रमण से छूटने का कोई उपाय भी है? क्या हम भी पापी से परमात्मा बन सकते हैं? प्रत्येक जीव वर्तमान में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, किंतु शक्ति से तो परमात्मा ही है। जिस प्रकार दूध के अंदर घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। जीव जब चाहे तब पुरुषार्थ करके उसे पर्याय में प्रकट कर सकता है। मैं तुम्हें आज ऐसे ही एक पापी की कथा सुनाता हूं, जिसने अनगिनत पाप किए, चोर के नाम से प्रसिद्ध था, किंतु अंतिम 8 दिनों में ही उस जीव ने पुरुषार्थ करके पर्याय में भगवान पना प्रकट कर लिया और सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए सुखी हो गया। गुरुजी, केवल अंतिम 8 दिनों में? हाँ बच्चों, केवल अंतिम 8 दिनों में। यह कथा है एक ललितांग राजकुमार की, जो बुरी संगति में पड़कर अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बुरी संगति में पड़कर चोरी किया करता था, किंतु जीवन के अंतिम 8 दिनों में जैन धर्म पर श्रद्धा करके उसने परमात्म पद प्रकट किया। भारत के मगध देश में एक राजगृही नगरी थी। उस नगर में एक जिनदत्त सेठ रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, गरीबों को दान देता था, व्रत का पालन करता था और उत्तम जीवन व्यतीत करता था। वह जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी था। एक दिन चतुर्दशी की अर्धरात्रि में सेठ जिनदत्त शमशान में जाकर आत्म ध्यान करने लगा। देवलोक में 2 देव रहते थे, एक अमित प्रभ, एक विद्युत प्रभ। दोनों अपने अपने धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अर्धरात्रि में शमशान में आए और अपने अपने धर्म को उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए परीक्षा करने लगे। उसी शमशान में एक पंचाग्नि तप करने वाला तपस्वी भी पंचाग्नि तप कर रहा था। दोनों देवों ने उसकी परीक्षा ली। वह एक क्षण में ही विचलित हो गया। तत्काल उन दोनों की नजर सेठ जिनदत्त पर पड़ी, जो आत्मा के ध्यान में लीन थे। अमित प्रभदेव ने विद्युत प्रभ से कहा,
हे विद्युत प्रभु, जिन धर्म के मुनिराजों की परीक्षा तो दूर, यदि तुम इस साधारण ग्रस्त को भी रंच मात्र भी चलायमान कर दो तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूंगा। अमित प्रभु की बात को सुनकर विद्युत प्रभु जिनदत्त के ऊपर भयंकर उपसर्ग करने लगा और सेठ जिनदत्त को चलायमान करने का प्रयत्न करने लगा, परंतु विद्युत प्रभु ने रात्रि भर भयंकर उपसर्ग किया, किंतु सेठ जिनदत्त को रंच मात्र भी चलायमान नहीं कर सका। प्रातःकाल होते ही दोनों देव सेठ जिनदत्त की आत्म ध्यान पर मुग्ध हो गए और अपना असली रूप प्रकट करके सेठ जिनदत्त की बहुत प्रशंसा की और उन दोनों देवों ने सेठ जिनदत्त को आकाशगामिनी विद्या प्रदान की तथा ये कहा, हे श्रेष्ठीवर, यह तुम निस्संदेह जानो, आज के बाद यदि पंच नमस्कार पूर्वक यह विद्या तुम जिसको भी दोगे, यह विद्या उसको सिद्ध हो जाएगी। विद्या को प्राप्त करके जिनदत्त के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह विचार करने लगा, क्यों ना इस विद्या के माध्यम से मैं अकृत्रिम जिनालियों के दर्शन करने के लिए जाऊं। सेठ जिनदत्त तत्काल ही विद्या के प्रभाव से सेठ ने उसी समय वहां जाकर जिनेंद्र देव की पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हुआ। अकृत्रिम जिनेंद्र भगवानों के दर्शन करके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक दिन आश्चर्यचकित होते हुए उनके माली सोमदत्त ने सेठ जिनदत्त से पूछा, सेठ जी। हाँ, क्या बात है? आप बुरा न माने तो एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? आप प्रतिदिन प्रातः कहाँ जाते हो? माली, मुझे देवों की कृपा से आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि हुई है। उसी विद्या के बल से मैं सुमेरु पर्वत स्थित अकृत्रिम जिन मंदिरों में जाकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ। क्या कहा सेठ जी? आकाश में उड़कर जाते हो? हाँ माली, यह बात सत्य है, इसमें क्या आश्चर्य है? पुण्य से प्राप्त रिद्धि सिद्धि से भला क्या नहीं होता। सेठ जी, मैं आपका पुराना वफादार सेवक हूँ, आप यह विद्या मुझे भी सिद्ध करा दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए जैन धर्म पर पक्की श्रद्धा करनी होगी। ठीक है सेठ जी, आप मुझे विधि बताइए। सुनो सोमदत्त, शमशान में जाकर पवित्र मन से एक वृक्ष पर बैठकर 108 डोरियों से बंधे एक छीके पर बैठकर नमोकार मंत्र पढ़कर एक एक धागे को काटना है। उस छीके के नीचे तीक्ष्ण नुकीले हथियार लगे होने चाहिए। यदि तुम डर गए तो विद्या सिद्ध नहीं होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अगली चतुर्दशी को रिद्धि सिद्ध करूंगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को शमशान में जाकर विद्या सिद्ध करने लगा और एक छीके पर बैठकर डोरी काटने का प्रयत्न करता था, किंतु नीचे लगे हुए नुकीले शस्त्रों को देखकर वह कांप उठा। माली के मन में सेठ के कथन पर संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन विचार करने लगा, कहीं सेठ जी मेरे प्राण तो नहीं लेना चाहते। कभी विचार करने लगा, आखिर सेठ जी मेरा प्राण क्यों लेना चाहेंगे। इस प्रकार वह बार बार विचार करता हुआ कभी नीचे उतरता तो कभी ऊपर चढ़ता था। धर्मात्मा जिनदत्त के प्रति वह पूर्ण श्रद्धा नहीं ला सका। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी वह असफल रहा, कार्य की सिद्धि नहीं कर सका।
किसी ने सत्य कहा है, स्वर्ग और मोक्ष देने वाले जिन धर्म पर जो श्रद्धा नहीं कर सकता, जिनेंद्र के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, वह अपनी कोई भी मनो अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। यहाँ जिस समय इस घटना का वर्णन चल रहा है, उसी समय नगर में एक ताजा घटना घटित हुई, जिसका संबंध इस पहले की घटना के साथ है। उसी नगर में एक अनिका नाम की वेश्या रहती थी, जो कि ललितांग नाम का राजकुमार उस वेश्या को बहुत प्रेम करता था। एक बार उस वेश्या ने ललितांग राजकुमार को कहा कि तुम महारानी कनकवती के गले में पड़े हुए हार को जब तक मुझे लाकर नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें अपना सच्चा प्रेमी नहीं समझूंगी। यह ललितांग बुरी संगति में फंसकर चोर तो पहले से बन ही चुका था, अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध था। उस वेश्या ने कहा, यदि तुम मुझे हार लाकर दोगे तभी मेरा आपसे प्रेम रहेगा, वरना प्रेम संबंध विच्छेद हो जाएगा। अंजन चोर क्या करता, काम की वशीभूत होकर वह रात्रि के समय महारानी के महल में घुस गया और महारानी के गले से हार निकाल लिया। हार हीरों का था, वह चमक रहा था। उसकी चमक को देखकर सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, उसके पीछे सैनिक लग गए और चमकते हुए हार को देखकर सैनिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सैनिक उसका पीछा करने लगे और अंजन चोर तेजी से दौड़ने लगा। वह दौड़ता दौड़ता जा रहा था और सैनिक उसके पीछे भाग रहे थे। यह घटना घटित होती जा रही थी और अंजन चोर थकता जा रहा था। अंत में उसने सैनिकों को धोखा देने के लिए उस हार को फेंक दिया। सैनिक उस हार को उठाने में लग गए, तब तक अंजन चोर बहुत दूर निकल गया। वह दौड़ता हुआ शमशान में पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि सोमदत्त माली धागे से बंधे हुए एक छीके पर बार बार चढ़ता है और बार बार उतरता है, बार बार चढ़ता है और बार बार उतरता है। हे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? भाई, मैं आकाश में उड़ने की विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। फिर डर क्यों रहे हो? हे भाई, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो फोकट में जान जाएगी। तुम्हें विद्या सिद्ध करने की यह विधि किसने बताई? मेरे स्वामी जिनदत्त सेठ को यह विद्या सिद्ध है। उन्होंने ही यह विधि मुझे बताई है। तू हट, मैं कोशिश करता हूँ। भाई, विचार कर प्रयोग करना, जीवन और मरण का सवाल है। मृत्यु तो निश्चित है। भाई, तू सेठ जिनदत्त का बताया गया मंत्र बोल। मैं तो मंत्र भी भूल गया। ठीक है, भूल गया तो भूल गया। अब मैं जिनदत्त सेठ के वचन को प्रमाण करके छीके पर चढ़ता हूँ। इस प्रकार अंजन चोर सेठ जिनदत्त और जिन धर्म पर पूर्ण श्रद्धा करके उस छीके पर चढ़ गया और एक ही बार में समस्त धागों को काट दिया। वह छीका हथियारों के ऊपर गिरने से पूर्व ही आकाशगामिनी विद्या ने उसको संभाल लिया और अंजन चोर को कहा, हे स्वामी, कहो क्या आज्ञा है। चोर की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। उसने देवी से कहा, हे देवी, मैं सर्वप्रथम अपने उपकारी सेठ
जिनदत्त के पास जाना चाहता हूं। उस समय सेठ जिनदत्त सुमेरु पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों के पूजन कर रहे थे। अंजन चोर क्षण मात्र में ही सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए और अपने उपकारी सेठ जिनदत्त से विनय पूर्वक प्रार्थना की। हे जिनेंद्र भक्त, सादर वंदन स्वीकार करें। मुझे आपकी कृपा से आकाश कामिनी विद्या सिद्ध हुई है, परंतु क्या है भव्य? हे करुणा सागर, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। हे भव्य, इसके लिए दिगंबरी दीक्षा लेकर आत्म ध्यान करना पड़ता है। हे सेठ जी, मैंने आज तक इस पवित्र जैन धर्म को नहीं पहचाना, दिन रात पापों में लीन रहा। आज आपकी कृपा से मुझे उत्तम भाव हुए हैं। मैं आपका ऋणी रहूंगा। मैं अपने आत्म कल्याण के लिए दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। सेठ जिनदत्त ने अंजन चोर को जिन धर्म की महिमा बताई और अंजन चोर को एक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास ले गए। अंजन चोर के प्रार्थना करने पर मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जानकर अंजन को कहा, हे ललितांग, तुम्हारी आयु मात्र 8 दिन शेष है। तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो कर लो। तुम इसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हो। यह सुनकर ललितांग अंदर में प्रसन्न हुआ और उसने उसी समय दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। मुनिराज के उपदेश अनुसार कैलाश पर्वत पर कठोर तपश्चर्या की और अंतिम 8 दिनों में साधना पूर्ण करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। बंधुओं, कोई जीव कितना भी पापी क्यों ना हो, वह आत्म साधना करके अल्प समय में ही आत्मा का कल्याण कर सकता है। जिस प्रकार अनंत काल का अंधेरा एक समय के प्रकाश से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीव अल्प समय में आत्म कल्याण कर लेता है। बोलिए अंजन से निरंजन बने भगवान ललितांग की, तीर्थ धाम मंगलायतन की जय जिनेंद्र।